अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किर्गिस्तान में जो वाक़या हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे हमलों का, उसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फॉरेन मिनिस्टर में, और जिसमें बहुत वजाहत से उन्होंने चीज़ें बयान की हैं और बहुत सी जो गलतफहमियाँ वो भी दूर की हैं। अगरचे वहाँ पे वाक़े में की संगीनी है, लेकिन उन्होंने ये वजाहत की कि वहाँ पे कोई हलाकत नहीं हुई और उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है और वो वहाँ राब्ते में हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हुई है, मतलब काफ़ी उन्होंने तफसीली ये गुफ्तगू की है। पहले बात तो ये आप ये देखिए कि चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गलत ख़बरें भी आ रही थी और फेक न्यूज़ भी चल रही थी, जिससे बहुत सरासीमगी भी फैली वहाँ पे। पहली बात तो ये है कि अभी वहाँ पे हालात काबू में हैं और बहुत बेहतर हैं। दूसरी बात ये है कि लेकिन स्टूडेंट्स में एक बेचैनी और खौफ का अंसर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद वापस आने की ख्वाहिशमंद है, और कुछ लोग आ भी गए हैं, बाकी बुकिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं। वाक़े की बुनियाद ये है कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे लोकल्स की लड़ाई हुई, जो कि एक नॉर्मल वहाँ पे इक्का दुक्का जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स रात को निकलते हैं, कभी खाने पीने के लिए या चाय लेने के लिए कुछ और, तो जो अगर वहाँ पे लोग कुछ ऐसे हैं जो ड्रंक हैं या उनसे कभी कभार इक्का दुक्का लड़ाई हो जाती है और वो मारते भी थे स्टूडेंट्स को। तो इस दफ़ा इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने रिटेलिएट किया और उनकी पिटाई की, जिसकी वीडियो बन गई और वो वायरल हुई, जिसके रिएक्शन में उन्होंने फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को पे हमले किए। और इसमें मैं वजाहत कर दूं कि ये किर्गिस्तान में मुसलमान हैं और वो पाकिस्तानियों का और मुसलमान स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल करते हैं, और जो मुझे वहाँ से इतलात है उनका निशाना मुसलमान स्टूडेंट्स भी नहीं थे। लेकिन उनके लिए ये बताना कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है वो मुश्किल था। जिसको रंगत उन्होंने देखी कि ज़रा गहरी है, सांवली है, उस पर उन्होंने हमला कर दिया कि ये गैर मुस्लिम है। ये एक पहलू है इस बात का। इनका पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमूमी तौर पे। लेकिन जो बात हलाकत वाली है उस पे मेरी आज स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई हलाकत नहीं हुई, ये फ़ेक न्यूज़ भी चलती रही हैं। तो ये बात भी ठीक है, जिसका फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान किया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सरासीमगी फैलाने से तो परहेज़ करना चाहिए। वहाँ पे जो शिकायत है एम्बेसी से, वो भी आम चूँकि लोगों को मालूम नहीं होता कि समझते हैं कि एम्बेसी सब कुछ कर लेगी। वहाँ बहुत छोटी एम्बेसी है और उनके शायद हाथ पांव फूल गए समझें कि, और वो नहीं कुछ उस पर एक्शन कर सके, तो इनको यहाँ पे बुला के उसके ऊपर उनको ब्रीफ़ करना चाहिए। कुछ लोगों ने शिकायत की कि हमने कॉल की है तो वहाँ से बुरी तरह जवाब दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पे अगर सिर्फ इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, उनकी अगर रज़ाकारों वॉलंटियर्स ही होते जिनको 20 को एम्बेसी में बैठा लेते कि आप रिसीव करेंगे और एम्बेसी के बिहाफ पे पुलिस को कॉल करेंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मसला हल हो जाता और एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी ना होता। ताहम अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी लोग जो है वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतज़ामात कर देने चाहिए। पुलिस वहाँ पे इस तरह की है जो एक रैग टैग फोर्स है, एक कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। वो पार्ट टाइम पुलिस का काम भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम टैक्सी भी चला रहे होते हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो कोई बहुत इफ़ेक्टिव फोर्स नहीं है। तो इस पर अगर दोबारा खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि थोड़े देर के लिए वहाँ से सीन से हट जाएं। जो वहाँ पे सूरत हाल जो है वो उसको वहाँ की हुकूमत टैकल कर ले। उन्होंने ख़ुद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को यकीन दहानी कराई कि वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो थोड़े अरसे के बाद ये वापस जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बात के सारे वाक़े से 4 लेसन्स हैं कि एक तो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे, उससे बचना चाहिए और हम उनको मना नहीं कर सकते जो अपने यूट्यूबर हैं या वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जो देखने वाला है उसका एक अपने आप को देखना है कि वो बग़ैर तहकीक के बात पे यकीन ना करें।
دوسری بات یہ ہے کہ ایمبیسیز میں اس طرح کے انتظام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پہ اس طرح کے واقع ہوں تو کرائسس مینجمنٹ کیسی کی جائے. اور اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کی ایویکیویشن کے لیے انتظامات فوری طور پہ کرنے چاہیے. تو میرا خیال ہے اس سے یہ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شکریہ.